अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो प्रूफ ऑफ वर्क इन शब्दों को आप जरूर सुने ही होंगे। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, कैसे काम करता है, प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल का क्या क्या प्रॉब्लम है, आइए इस वीडियो में इन सारे विषय के ऊपर आज चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे इस कॉइन समाचार चैनल पर। पहले हम लोग कॉन्सेंसस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क को समझने के लिए कॉन्सेंसस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए आपका एक दुकान है और आप उस दुकान का जो लेजर यानी कि बही खाता है उसको मेंटेन करने के लिए आप किसी एक लड़का को हायर किए हैं। अब ये लड़का इस दुकान का बही खाता को मेंटेन करती है। दुकान का सामान कितना में सेल हुआ है, कितना में उसको बाय किया गया था, सारे डाटा वो लड़का अकेले में ही मेंटेन करता है। क्योंकि वो अकेले में ही ये सब मेंटेन करती है, इसीलिए चाहे तो वो इस डाटा के साथ गड़बड़ कर सकता है। सामान का सेलिंग प्राइस कम, बाइंग प्राइस ज्यादा लिख सकता है। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है और आपको मजबूरन उस लड़के के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करना पड़ता है और आपको वो जो डाटा प्रोवाइड करती है वो आप स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया में जितना भी सेंट्रलाइज्ड डाटा है वो किसी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं मेंटेन करती है, चाहे वो बैंक का डाटा हो या फिर आपका हॉस्पिटल का डाटा हो या फिर गवर्नमेंट का डाटा हो, वो सारा एक सिंगल अथॉरिटी द्वारा ही कंट्रोल होती है। लेकिन ब्लॉकचेन नेटवर्क में ऐसा नहीं होती है। ब्लॉकचेन नेटवर्क में डाटा ब्लॉक में सेव्ड होती है और हर एक ब्लॉक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। क्योंकि ब्लॉकचेन नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड होती है, इसीलिए यहाँ पे किसी एक सिंगल अथॉरिटी ने इसको कंट्रोल नहीं करता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो भी डाटा होती है वो किसी एक कंप्यूटर्स में नहीं रहती है, बल्कि हजारों कंप्यूटर्स में सेम डाटा स्टोर्ड होती है। ऐसे में किसी एक कंप्यूटर्स ने अगर डाटा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है तो बाकी जो कंप्यूटर्स होती है वो तुरंत बता देता है कि भैया तुम्हारे कंप्यूटर्स में जो डाटा है वो गलत है, उससे आप चेक करिए या तो फिर इस नेटवर्क से बाहर निकल जाइए। इसका मतलब ब्लॉकचेन नेटवर्क में डाटा चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा सेफ, सिक्योर और ट्रस्टेड माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितना भी कंप्यूटर्स होती है वो किसी एक लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब किसी ने जाके एक कंप्यूटर में डाटा चेक किया, फिर दूसरा में चेक किया, फिर तीसरा में चेक किया और एक कंफर्म किया ये जो डाटा कंप्यूटर्स में है ये सारे सेम हैं। लेकिन ब्लॉकचेन नेटवर्क में कंप्यूटर्स दुनिया का अलग अलग लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है, इसीलिए एक कंफर्म करना मुश्किल होती है ये जो डाटा कंप्यूटर्स में स्टोर्ड है ये सारे कंप्यूटर्स में सेम है। सो कॉन्सेंसस मैकेनिज्म एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसे इन सारे कंप्यूटर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सकता है और एक कंफर्म किया जाता है कि जितना भी कंप्यूटर्स है उन सारे कंप्यूटर्स में जो भी डाटा है वो सारे सेम है और सारे कंप्यूटर्स में ब्लॉकचेन नेटवर्क का सेम पेज एग्जिस्ट कर रही है। आप बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है। सो प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेंसस मैकेनिज्म का एक टाइप या प्रकार है जो कंप्यूटेशनल पावर यूज करके क्रिप्टो करेंसी में फेक ट्रांजैक्शन और डबल स्पेंडिंग को प्रिवेंट करती है और जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन होती है उसे कंफर्म और रिकॉर्ड करती है। अब आप ये पूछेगा कि ये डबल स्पेंडिंग क्या होती है। डबल स्पेंडिंग का मतलब सेम फंड्स को दो बार यूज करना। जैसे कि आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी एक म्यूजिक या वीडियो फाइल की तरह ही फाइल होती है और एक म्यूजिक फाइल को कॉपी पेस्ट करके 10 बनाया जा सकता है, ईमेल में अटैच करके कई जगहों में भेजा जा सकता है। और अगर क्रिप्टो करेंसी में भी ऐसा होता तो क्रिप्टो करेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं रहता, वर्थलेस बन जाता है क्रिप्टो वर्ल्ड। और इस डबल स्पेंडिंग को रोकने के लिए 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन व्हाइट पेपर में प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल का जिक्र किया था और आज भी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल को यूज किया जा रहा है। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है बल्कि बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी में प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल यूज किया जाता है, जैसे कि डोजकॉइन, लाइटकॉइन, मोनारो, इन सब क्रिप्टो करेंसी में प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल को यूज किया जाता है। आप बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल काम कैसे करती है। यहाँ पे हम लोग एक क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल कैसे यूज होती है वो हम लोग देखते हैं। बिटकॉइन में जब नया ट्रांजैक्शन होती है तब वो ट्रांजैक्शंस पहले एक ब्लॉक में ऐड होती है। एक ब्लॉक जब ट्रांजैक्शन से भर जाता है फिर दूसरा ब्लॉक क्रिएट होती है। ये जो ट्रांजैक्शन से भरा हुआ नया ब्लॉक होती है इसका एक स्पेसिफिक हैश होती है। अब इस नया ब्लॉक का ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए सारे माइनर्स ने अपना कंप्यूटेशनल पावर यूज करने लगती है और एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करके उस ब्लॉक का स्पेसिफिक हैश को गेस करने लगती है। जो माइनर सबसे पहले ये काम करती है वो उस ब्लॉक को वेरीफाई करके वैलिडेट करती है और इसीलिए उस माइनर्स को रिवॉर्ड्स के रूप में कुछ बिटकॉइन भी मिल जाता है, जिसे बिटकॉइन माइनिंग कहती है। ब्लॉक वैलिडेट होने के बाद ही उसको ब्लॉकचेन नेटवर्क में ऐड नहीं कर दिया जाता है। अब सारे माइनर्स ने प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम यूज करके उस ब्लॉक को वेरीफाई करता है कि ये जो ब्लॉक माइन किया गया है ये कोई मैलिशियस ब्लॉक या फिर फेक ट्रांजैक्शन से भरा हुआ ब्लॉक तो नहीं है। और जैसे ही वो ब्लॉक वेरीफाइड होती है तो सारे माइनर्स ने उस ब्लॉक को अपने अपनी ब्लॉकचेन नेटवर्क में ऐड कर लेती है। इससे ये कंफर्म हो जाती है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितना भी माइनर्स है उन सारे माइनर्स के पास सेम डाटा है और ये सारे माइनर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क का सेम पेज में एग्जिस्ट कर रही है। ये सारा प्रोसेस सुनकर आपको लग रहा होगा ये जो प्रोसेस होती है मैनुअली किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर्स को रन कर दिया जाता है। कंप्यूटर्स अपने आप ही ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करती है। प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल को तो आप समझ लिए, लेकिन इस मॉडल का कुछ प्रॉब्लम्स भी है। यहाँ पे हम दो मेन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। पहला है कि 51% अटैक। 51% अटैक मतलब कोई भी माइनर्स अगर फेक ट्रांजैक्शन से भरा हुआ ब्लॉक माइन करती है और वो उस ब्लॉकचेन नेटवर्क का 51% माइनर्स को अपनी फेवर में लेके उस ब्लॉक को वेरीफाइड करा देती है, तो उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ऐड किया जा सकता है, जिससे ब्लॉकचेन नेटवर्क का डाटा चेंज हो सकती है। ये चीज करना थियोरिटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली करने के लिए काफी ज्यादा रिसोर्स खर्च करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि रिसोर्स कंजम्पशन। प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल को यूज करने के लिए काफी ज्यादा रिसोर्स खर्च करना पड़ती है, जैसे कि हाई प्रोसेसर कंप्यूटर्स, ग्राफिक्स कार्ड, ये सब यूज करना पड़ता है। और इस प्रूफ ऑफ वर्क प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती है, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल का बहुत बड़ा दिक्कत है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक स्यूडोनिमस डेवलपर सनी किंग ने 2012 में कॉन्सेंसस मैकेनिज्म का दूसरा टाइप प्रूफ ऑफ स्टेक का इन्वेंट किया था। प्रूफ ऑफ स्टेक को समझने के लिए हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। आई होप कि प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल का इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में अगर कुछ डाउट आ रहा है या फिर वीडियो कैसा लगा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही क्रिप्टो एजुकेशन रिलेटेड और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।